की बात नहीं मानती थी, मात्र इसलिए ले आई थी क्योंकि उसके परिजन कोई थे नहीं, कैकेयी की दासी थी। कैकेयी ने सोचा कि चलेगी, 2 रोटी पाएगी, आराम से सोएगी। लेकिन ये तो यहाँ आने के बाद सलाहकार बन गई। जब 2 रोटी पावे लगल तो ये स्वयं सलाहकार बन गई। और बताते हैं कि माता कैकेयी के दिमाग में हमेशा भरने लगी कि तुहार लड़का जो है भरत हमें, तुहार लड़का भरत हमें, तू काहे परेशान बाटू, उन्हीं के तू राजा बनैया, 2 वचन तो के मंगल दियले मैंने दशरथ उह मंगिया। लेकिन माता कैकेयी हमेशा चुप कराती थी, चुप रहो, हमारा परिवार है, चुप रहो तुम। सीरियल में देखा है कि मंथरा ने कैकेयी को चढ़ा, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि कहीं पुराणों में मिला भी नहीं है। बताते हैं कि जब अवध में घोषणा हुई कि राजा राम को बनाया जाएगा, तो भगवान राम ने सोचा कि मैं आया हूं रावण का कल्याण करने, ताड़का का कल्याण करने, मारीच का कल्याण करने, तमाम हमारे भक्त हैं उनका कल्याण करने। यदि मैं राजा बन गया तो अवध परिक्षेत्र तक ही सीमित हो जाऊंगा, अवध परिक्षेत्र तक सीमित हो जाऊंगा। और यदि मैं राजा नहीं बना तो मैं पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करूंगा, बधा तो नहीं रहूंगा। जब पूरी सभा में आदेशित किया कि राजा राम को बनाया जाएगा और भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में है, घोषणा हुई है। जब भगवान राम को समाचार मिला है कि उनको राजा बनाया जा रहा है, तो भगवान राम ने सोचा यदि मैं राजा बन गया अवध क्षेत्र का तो इसी राज्य क्षेत्र में समाहित हो जाऊंगा, यहीं तक बच जाऊंगा। तो जिस उद्देश्य से मैं अवतार लिया हूं वो पूर्ण नहीं हो पाए। गए हैं अपनी माता कैकेयी के पास, प्रणाम किए हैं कि हे मां कैकेयी, आप तो सब कुछ जानती हो, लेकिन हे माता आज मैं आपके सामने याचक बनकर आया हूं। माता कैकेयी ने कहा कि अरे राम, तुम्हें क्या मांगने की आवश्यकता पड़ी? राम ने कहा कि हे माता, यदि मैं अवध क्षेत्र का राजा बन जाऊंगा ना, अयोध्या का, तो यहीं तक सीमित हो जाऊंगा, और जिस उद्देश्य से मैंने अवतार लिया है वो धरा का धरा रह जाएगा। हे माता, मेरे कहने से जो आप 2 वरदान है ना, आपको 2 वह हमारे पिताजी दशरथ जी से मांग लीजिए। माता कैकेयी ने कहा कि हे राम, आवश्यकता तो मुझे किसी वस्तु की तो है नहीं, यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मैं मांग लूं दशरथ से। राम ने कहा है हे परीक्षित कि हे माता, आवश्यकता तो मुझे ही है, लेकिन हे माता कलंक तो आपको लगेगा। माता कैकेयी ने कहा कि यदि मेरे प्रिय राम के लिए मुझे कलंक लेना पड़ेगा तो मैं ले लूंगी, लेकिन यदि तेरी उसमें कुछ इच्छा हो तो बता। भगवान राम ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान राम ने अपनी माता कैकेयी का, हे माता, जिस वचन में मैं तुम्हें डालूंगा ना तो यह संसार तुम्हें कलंकित कहेगा, कलंक लग जाएगा, कलंक लग जाएगी तुम्हें। कैकेयी ने कहा कि यदि राम के लिए मुझे कलंक झेलना पड़े और सारा संसार का परित्याग करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि उसमें तेरा कल्याण निहित हो। भगवान राम ने कहा कि हे माता, यदि मैं अवध क्षेत्र तक सीमित हो जाऊंगा ना तो मेरे अवतार लेने का प्रयोजन, बताते हैं कि अपने स्वरूप को भी दिखाए हैं माता कैकेयी को। हे माता, यदि मैं राजा बन गया ना तो कल्याण नहीं होने वाला, मैं अवध तक सीमित हो जाऊंगा। और जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ, कीट पतंग यक्ष किन्नर नाग, बाली मेरा इंतजार कर रहा है, सुग्रीव इंतजार कर रहा है, जटायु इंतजार कर रहा है, सारे लोग मेरा इंतजार कर, मैं यहीं सीमित हो जाऊंगा तो उनका कल्याण कैसे करूंगा?
मेरी प्रतीक्षा में माता सबरी है, मेरी प्रतीक्षा में निषाद राजगुरु है, मेरी प्रतीक्षा में सुग्रीव है, मेरी प्रतीक्षा में जामवंत है, मेरी प्रतीक्षा में मेरा भक्त रावण है, सब तो है। और हे माँ मुझे इस बंधन में मत डालिए। जैसे जड़ भरत जी महाराज कहते मुझे राजा मत बनाओ। देखिए अच्छे विद्वान की यही पहचान है कि वो बंधक में नहीं बदलना चाहता, वो चाहता। देखिए हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में हमारे जो जिला विद्यालय निरीक्षक आए हैं वो पदोन्नत उनकी बार बार होती है, लेकिन पदोन्नत स्वीकार नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों उनका बार बार प्रमोशन होता है, लेकिन वो उसी पद पे रहते, प्रमोशन को लेते ही नहीं। ऐसे लोग वर्तमान समय में जो है। तो कभी कभी ये शास्त्र कहता, देखिए बधना, यदि आप बध गए ना तो आप बधे रह जाओगे। चाहे गृहस्थ जीवन में बध गए, चाहे सन्यास जीवन में बध गए, चाहे वानप्रस्थ जीवन में, बधना जो है बधना ही होता है। भगवान राम जानते थे कि माता कैकेयी ही इस कार्य को सिद्ध कर सकती हैं, और स्वयं माता कैकेयी से कहें कि हे माता मेरे लिए आपको कलंक लेना होगा, 2 वरदान मांगना होगा, लेकिन इसमें आपको कलंक लगेगा। माता कैकेयी ने कहा कि हे राम बचपन से लेकर आज तक तो तुम्हें बहुत प्रेम किए हैं, यदि तेरे लिए मुझे मृत्यु भी लानी हो तो मैं स्वीकार कर सकती हूँ। और हे परीक्षित, भगवान राम ने कहा कि हे माता भरत को राजगद्दी मांग लो। माता कैकेयी ने कहा कि तू ये क्या कह रहा है, तू बड़ा पुत्र है, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी हो गई? राम ने कहा नहीं माता, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तो फिर ऐसा क्यों? हे माता हमारा जो भरत है ना, सारा संसार के भरण पोषण करने वाला है, सब में समान है, मेरे में और भरत में कोई अंतर नहीं है। यदि मैं धर्म हूं तो वह धर्म पे आरूढ़ राजा है, और हे माता उसको राजगद्दी दे दो, और हमारे पिता दशरथ से ये वचन मांग लो भरत को राजगद्दी। माता के कहने कहा रे बड़े पुत्र को रहते उसको राजगद्दी क्यों मांगे उससे? भगवान ने समझाया कि हे माता मेरे में और भरत में कोई अंतर नहीं है। विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत अस होई, ताकर